सलाम अलैकुम फ्रेंड्स, ए टू जेड ऑटोमोबाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस मंथ में आगे जो बैच में जो ईसीएम रिपेयर ट्रेनिंग सेंटर इन मुंबई में सीखने के लिए आए हैं स्टूडेंट, और 2 दिन हुआ है आके, और हमारे सर श्रीरंग सर आए हैं और वायरिंग की क्लास आगे बताने के लिए। और स्पेशली वायरिंग की ट्रेनिंग जो श्रीरंग सर आगे जो जिस इंस्टीट्यूट में आगे बताएंगे आपको प्रैक्टिकल के साथ में और थ्योरी के साथ में, आज इनका एक लेक्चर है, आप आगे सुनना। और इसके साथ साथ आगे जो हमारे पास शीनू भाई है, शीनू भाई थोड़ा आजिए, जो हार्डवेयर का आगे ट्रेनिंग देते, और हार्डवेयर के अंदर जो जितने भी आगे कंपोनेंट है यही है हमारे जो शीनू भाई, और हमारी ये टीम है। और साथ साथ मैंने ईसीएम रिपेयर की थ्योरी की क्लास दिएगा, सॉफ्टवेयर की क्लास दिएगा, और साथ साथ वायरिंग की थ्योरी की क्लास दिएगा। लेकिन स्पेशली थ्योरी के क्लास के लिए जो वायरिंग के लिए हमारे श्रीरंग सर ये बताएंगे, और चैप्टर आगे बताइए किस तरीके से बता देना जो स्टूडेंट को। तो नॉर्मल अपन जो बेसिक फंडामेंटल है वो क्लियर करने का कोशिश करते हैं कि अपने को पहला बेसिक समझ में आना चाहिए। और इंजन का स्ट्रक्चर, मतलब इंजन के अंदर जैसा भी मैकेनिकल काम और इलेक्ट्रिकल काम, तो पहला अपन मैकेनिकल काम समझता हूँ, उनको मैं सिखाता हूँ कि नॉर्मली कैसा सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, स्ट्रोक कैसा काम करता है, बिफोर टीडीसी, बिफोर बीडीसी क्या है, कंप्रेशन स्ट्रोक में वॉल की पोजीशन क्या है। तो जो मैकेनिकल पूरा, मतलब जो गाड़ी स्टार्ट होने से लेके पूरा हाई एंड तक, मतलब गाड़ी के अंदर क्या प्रॉब्लम है, गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम वो क्यों हो गया और उसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे। तो वो कैसा रहता है, जैसा जैसा आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा तो नॉर्मली समझ में आ जाता है कि कुछ उसमें कैसा रहता है, कुछ अभी गाड़ी का कंप्रेशन वीक है तो अपने को कैसा वो एक्सपीरियंस से ही पता चलेगा, और कुछ फॉल्ट कैसे रहता है वो अपने को प्रैक्टिकली देखने पड़ते हैं। तो दोनों तैयारी अपन करते हैं स्टूडेंट की कि उसका मैकेनिकल साइड भी क्लियर हो जाए और उसका इलेक्ट्रिकल भी क्लियर हो जाए। और इलेक्ट्रिकल में कैसा है कि समझो ईसीएम के अंदर जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है, उसके अंदर के कंपोनेंट है, उसका टेस्टिंग क्या है, उसको फॉल्ट पकड़ने के तरीके क्या है, वो सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। मतलब एकदम इजी वे हो उसका, कि उसको समझ में आना चाहिए इजीली कि कैसा होता है। तो फिर वो एक बार इजी समझ में आ गया ना, तो मेरा सिखाने का थोड़ा सा मेथड अलग रहता है। मतलब फॉर एग्जांपल कैसा रहता है, मैं उसको समझो ये कोई ईसीएम है, तो ईसीएम का मैं उसको पहला लेआउट दिखाता हूँ कि बाबा ये ऐसा ऐसा है, और उसके अंदर कितने कंपोनेंट है, और ये कंपोनेंट का फंक्शन क्या है, काम कर रहा है। तो उसके ऊपर मैं ज्यादा फोकस करता हूँ, और इजी तरीके से समझाने का, क्योंकि मैं अभी उसको डायरेक्ट ट्रेसिंग दिखाऊंगा पहले ही दिन, तो थोड़ा सा समझने के लिए उसको टफ हो जाता है। तो इसलिए अपन समझते हैं उसको कि एमसीओ क्या कर रहा है। तो एमसीओ समझो इसके अंदर सेंसर है, तो अभी सेंसर के लिए क्या चाहिए, एक्चुएटर के लिए क्या चाहिए। एक्चुएटर 12 वोल्ट पे काम कर रहा है, सेंसर 5 वोल्ट के ऊपर काम कर रहा है। एमसीओ के अंदर उसको 2.25 3.3 2.5 वोल्ट चाहिए। कैन लो को क्या सप्लाई चाहिए, और गाड़ी को एक्टिव ईसीएम को एक्टिवेट होने के लिए कौन सी सप्लाई चाहिए, कौन दे रहा है, मेन रिले से क्या आना चाहिए, क्या इनपुट होना चाहिए, क्या आउटपुट होना चाहिए। तो उसके बारे में मैं कोशिश करता हूँ कि इजी वे में जानकारी दूं। मतलब अभी मैंने इसको एमसीयू दिखाया, तो मैंने एमसीयू में इसमें सेंसर दिखाया, तो सेंसर के अंदर 3 वायर है, तो वायर के अंदर समझो रेफरेंस वोल्टेज, ग्राउंड और सिग्नल है। तो सिग्नल कहाँ पे जा रहा है, ग्राउंड किधर जा रहा है, और उसका रेफरेंस वोल्टेज है, रेफरेंस वोल्टेज उसका 5 वोल्ट भी होता है और प्लस 12 वोल्ट भी हो रहता है। तो वो कौन सी जगह पे जा रहा है, पावर ऐसी क्या दे रही है, रेफरेंस वोल्टेज एमसीयू सिग्नल तक जा रहा है क्या, ग्राउंड उसका बराबर आ रहा है क्या। तो उसको एक बार इजी समझ में आ गया ना, तो फिर बाद में काम करने के लिए उसको आसान हो जाता है। और कुछ केस में कैसा रहता है, कुछ फॉल्ट है ना वो टफ रहते हैं। मतलब कैसा रहता है, गाड़ी के अंदर अभी नॉर्मली आदमी क्या चेक करता है कि उसके अंदर पेट्रोल आ रहा है क्या, डीजल आ रहा है क्या, और करंट आ रहा है क्या। समझो कुछ केस में कैसा रहता है, उसके अंदर करंट भी आता है और उसके अंदर पेट्रोल भी आता है, तो भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। उस केस में फॉल्ट को कैसा आइडेंटिफाई करेंगे। और कुछ केस में कैसा रहता है, कुछ सिस्टम है ना वो ट्रिप हो जाती है, मतलब बूट मोड में ऑटोमेटिकली ईसीएम चला जाता है। तो उस केस में क्या रहता है, स्कैनर के ऊपर नो फॉल्ट कोड रहेगा, लेकिन अपनी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। वो केस में अपने को थोड़ा सा एक्सपीरियंस लगाना पड़ता है, और कुछ स्टेप्स है वो उसको फॉलो करना पड़ता है। जो भी मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है वो लोग जैसा फॉलो करेंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि कुछ केस में कैसा रहता है, कुछ ज्यादा टाइम जाता है,
तो अपने को ये इजी वे पता रहेगा ना, तो कम टाइम में आप फॉल्ट को डायग्नोस अच्छी तरह से कर सकते और फॉल्ट का जो ट्रबल शूटिंग है वो इजी तरीके से कर सकते। जैसा श्रीरंग सर आगे बताए थे, जो जिस तरीके से आगे जो वायरिंग डायग्राम है और स्कैनर को किस तरीके से चलाना है, और हमने स्टेप बाय स्टेप आगे जो ईसीएम को पकड़ के काम किस तरीके से करना है, और ये सब आगे डायग्राम्स आगे सब हमने आके प्रोवाइड करेंगे। ओके, और इस तरीके की जो नॉलेज चाहिए A to Z ऑटोमोबाइल में, और सार्क तो आपको पता है टेक्निकल ऑटोटेक, जो 1 लाख सब्सक्राइबर है, जो चैनल को एक बार विजिट कीजिए। और यही सर हमारे जो इंस्टीट्यूट में आगे जो वायरिंग का डायग्राम आगे सब कुछ आगे बताते। ओके, जिस तरीके की जो नॉलेज चाहिए A to Z ऑटोमोबाइल में आप बिंदास से आके ट्रेनिंग ले सकते। और हमारी जो बैच नेक्स्ट जनवरी में आगे स्टार्ट होती है, वो अनाउंसमेंट करेंगे ऑफिशियल से हमने, और हमने क्या क्या सिखाएंगे आपको, और इसके साथ वायरिंग डायग्राम क्या दिए गए, और एक बहुत एडवांस लेवल में आगे हमारा प्रोजेक्ट आगे कंप्लीट हुआ है। इस तरीके से आगे मैंने भी बहुत वीडियो नहीं करा था। ओके, किस तरीके से लगा ये वीडियो, एक लाइक और कमेंट जरूर से करना। थैंक यू, वेलकम।